कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बोर्ड का वायरल पेपर मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ। आप जल्दी से इस पेपर को रीडिंग मार लीजिए और इनके आंसर आप अपनी पाठ्य पुस्तक में ढूंढकर याद करने का भी प्रयास कीजिएगा। बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हो सके कि आपको पेपर ही ये मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन अपने पास में है, मिताक्षरा हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है अपने पास में, मिताक्षरा हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। दूसरा क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह को आनंदपुर क्यों छोड़ना पड़ा। तीसरा क्वेश्चन है, लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति किन दो शब्दों से हुई है। लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति किन दो शब्दों से हुई है। चौथा क्वेश्चन है, राज्य राजमार्गों से आप क्या समझते हैं। राज्य राजमार्गों से आप क्या समझते हैं। विद्यार्थियों, चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए और जो नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, आर्थिक नियोजन का कोई एक उद्देश्य लिखिए। आर्थिक नियोजन का कोई एक उद्देश्य लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, धारणीय विकास से क्या अभिप्राय है। धारणीय विकास से क्या अभिप्राय है। और इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें कहा गया है, छिपी हुई बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं। छिपी हुई बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं। 9वां है, भारतीय अर्थव्यवस्था की कोई दो चुनौतियां बताइए। भारतीय अर्थव्यवस्था की कोई दो चुनौतियां बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 है, मुद्रा के मूल्य से क्या तात्पर्य है। मुद्रा के मूल्य से क्या तात्पर्य है। इन सब के आंसर आपको ढूंढने हैं और आपको इनका अध्ययन करना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, पेज नंबर 4 का है। तो इस पर देखिए, ऐसी दो परिस्थितियां बताइए जब आप राज्यपाल के रूप में सविवेक शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, राज्य सरकारों के माध्यम से चलने वाली किन्हीं 4 जल परियोजनाओं के नाम लिखिए। राज्य सरकारों के माध्यम से चलने वाली किन्हीं 4 जल परियोजनाओं के नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, अमेरिकन कपास की क्या विशेषता है। भारत में इसके प्रमुख उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। अमेरिकन कपास की क्या विशेषता है। भारत में इसके प्रमुख उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। 14वां है, गुजरात में पेट्रोलियम पदार्थ के प्रमुख क्षेत्रों के नाम लिखिए। गुजरात में पेट्रोलियम पदार्थ के प्रमुख क्षेत्रों के नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 15 समझिएगा, राजस्थान के हस्तशिल्प उद्योग पर प्रकाश डालिए। राजस्थान के हस्तशिल्प उद्योग पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 16, जनसंख्या घनत्व के असमान वितरण के कोई 2 कारण उदाहरण सहित लिखिए। 17 है, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग की व्याख्या कीजिए। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग की व्याख्या कीजिए, जो कहने का मतलब 4 महाशहरों को जोड़ता है। कोटा अपने ये कह सकते हैं, दिल्ली, बम्बई और कोलकाता, चेन्नई, इनको जोड़ने वाला है ना। क्वेश्चन नंबर 18 है, वाहन चलाने के दौरान आप किन किन बातों का ध्यान में रखेंगे या किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, स्वच्छता में किन किन बातों को शामिल किया जा सकता है। स्वच्छता में किन किन बातों को शामिल किया जा सकता है। 20वां है, आप कैसे कह सकते हैं कि शेरशाह सूरी इतिहास में निर्माणकर्ता और सुधारक के रूप में प्रसिद्ध है। क्वेश्चन दोबारा सुनिएगा, आप कैसे कह सकते हैं कि शेरशाह सूरी इतिहास में निर्माणकर्ता और सुधारक के रूप में प्रसिद्ध है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 सुनिए, गुप्तकालीन सांस्कृतिक उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। गुप्तकालीन सांस्कृतिक उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। 22वां है, इटली के एकीकरण के मार्ग में मौजूद किन्हीं 4 प्रमुख बाधाओं का उल्लेख कीजिए।
23वां है, आप लोकतंत्र को सार्वजनिक शिक्षण एवं क्रांति से सुरक्षा की दृष्टि से श्रेष्ठ मानते हैं, क्यों? स्पष्ट कीजिए। दोबारा सुनिएगा, आप लोकतंत्र को सार्वजनिक शिक्षण एवं क्रांति से सुरक्षा की दृष्टि से श्रेष्ठ मानते हैं, क्यों? स्पष्ट कीजिए। विद्यार्थियों, मैं आपको ये बता दूं, आप कोई भी मेरे से इस पेपर की PDF ना मांगे, मैं किसी को भी PDF नहीं दूंगा। आप केवल आपको ये ऐसे ही पढ़ने हैं और इनको शांतिपूर्वक तरीके से समझ लेने हैं, और आप अपनी पाठ्य पुस्तक से इनके आंसर याद करने का प्रयास कीजिए। तो 23वां दोबारा सुनिएगा, आप लोकतंत्र को सार्वजनिक शिक्षण एवं क्रांति से सुरक्षा की दृष्टि से श्रेष्ठ मानते हैं, क्यों? स्पष्ट कीजिए। अब इसके बाद में 24वां क्वेश्चन है, स्वदेशी की अवधारणा से आप क्या समझते हैं? इसके कोई 3 लाभ बताइए। स्वदेशी की अवधारणा से आप क्या समझते हैं? इसके कोई 3 लाभ बताइए। इसका 8वां में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 का, कि कौशल विकास से आप क्या समझते हैं? कौशल विकास से आप क्या समझते हैं? कोई 3 लाभ बताइए। क्वेश्चन नंबर 25वां है, मुद्रा विकास के चरणों की विवेचना कीजिए। मुद्रा विकास के चरणों की विवेचना कीजिए। 26वां है, आप किस विभाग से कोई सूचना प्राप्त करना चाहते हैं? सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आप क्या तरीका अपनाएंगे, समझाइए। तो रिट लगाते हैं, उसके आधार पर अपन सूचना प्राप्त करते हैं, वो तरीका है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 27वां इस पेपर का, जो देखिएगा, राजस्थान में किसान आंदोलनों के उदय के 4 प्रमुख कारण लिखते हुए सीखकर किसान आंदोलन में महिलाओं की भूमिका पर प्रकाश डालिए। दोबारा सुनिएगा, राजस्थान में किसान आंदोलनों के उदय के 4 प्रमुख कारण लिखते हुए सीखकर किसान आंदोलन में महिलाओं की भूमिका पर प्रकाश डालिए। और इसका 8वां में क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन एक निबंध लिखिए। भारत छोड़ो आंदोलन पर एक अपने को निबंध लिखने के लिए कहा है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 28वां, समझिएगा इसको। इसमें कहा गया है, 1 मिनट कट गया है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में देखना। इसमें कहा गया है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन एवं पदच्युत की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। दोबारा सुनिए, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन एवं पदच्युत अर्थात पद पे रहते हैं ना, की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। और अगला इसी का 8वां है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की शक्तियों का वर्णन कीजिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल की शक्तियों का वर्णन कीजिए। 29वां क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल की शक्तियों एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। राज्य विधानमंडल की शक्तियों एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। अगला क्वेश्चन है इसी का 8वां में है, पहले उसको आप देखिएगा। इसमें कहा है, उच्च न्यायालय के संदर्भ में विवेचना कीजिए। मूल क्षेत्राधिकार और अपीलीय क्षेत्राधिकार, इन दोनों के बारे में अपने को विवेचना करनी है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है, उसको आप समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 जो आपके मैप से संबंधित है, कि दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित कीजिए। कौन कौन से? होशंगाबाद, चेन्नई, बोकारो, विशाखापट्टनम, दामोदर घाटी परियोजना, ये 5 है। इनको आपको उसके अंतर्गत भारत के मानचित्र में आपको प्रदर्शित करने हैं, जो आपको परीक्षा में मिलेगा। तो सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने वीडियो को अंत तक देखा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन ऑन कर दीजिए, जिससे आपको तुरंत हमारे वीडियो आप तक पहुंच जाए।